बंधुओं और मातृशक्ति, हम सब लोग प्रातःकालीन समय का बहुत ही अच्छा सदुपयोग कर रहे हैं। मनुष्य को जीवन में अन्न की बड़ी आवश्यकता है, लेकिन अन्न की अपेक्षा भी विचार की अधिक आवश्यकता है। भोजन की दृष्टि से हम सब लोग व्यवहारिक जीवन में जानते हैं कि उसके बिना आदमी का काम चलता नहीं। रोटी शायद जीवन की पहली आवश्यकता हो गई है, इसलिए आज मैं रोटी पहले लेकर और प्रवचन बाद में कर रहा हूँ। मुझे कबीरदास के जीवन के आश्रम की घटना एक याद है, इसलिए मुझे लगता है कि वो ठीक ही हो। एक व्यक्ति गया और उसने उनका बड़ा यश सुना था, इसलिए कहा महाराज आपका यश सुन करके और मैं आपसे मंत्र दीक्षा लेने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा पहली बार आश्रम में आए हो, कुछ सेवा करो, अपने को पात्र बनाओ, अधिकारी बनाओ। चश्मे ले आना उसके पास, किशोर के पास। तो उसने कहा मैं बगीचे में काम करूंगा। खुरपी ले ली, काम करने लगा। सभी लोग करते थे, लोग समय पर चले गए, वो बेचारा काम करता रहा। मध्याह्न हो गया, किसी ने स्मरण नहीं किया। सायंकाल भी किसी ने स्मरण नहीं किया। 2 दिन व्यतीत हो गए। उसने कहा महात्मा तो बड़े करुणावंत होते हैं, लेकिन यहाँ तो सबको अपनी अपनी चिंता है और किसी ने मेरे लिए कुछ पूछा ही नहीं। तीसरे दिन प्रातः काल उठकर बड़े भोर में जब देखा कि कबीरदास जी बिल्कुल अकेले में एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, तो उसने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद पहले दिन ही जब वो आया था बोला मंत्र तो तुम्हें मैं बाद में दूंगा, तुम इस माला के ऊपर अपनी उंगलियों को फिराने की चेष्टा करो, अभ्यास करो, और जो तुम्हें मंत्र आता हो पहले से भगवान का नाम वो लेते रहो। वो आया और अपने कबीरदास जी महाराज को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उसने कहा कि मैं बड़ा निराश हुआ हूं और मैं अब जा रहा हूं। 2 दिन में तुम निराश हो गए। उसने कहा कि निराशा की बात ही है ना, आपके यहाँ घंटी लगती, मुझे मालूम नहीं काहे की घंटी लगती है, लोग उठकर चले जाते। अपने आप निश्चिंत होकर बड़े प्रसन्न और स्वस्थ दिखाई पड़ते, लेकिन मैं प्रतिदिन अवसाद में घिरा रहता क्योंकि मेरे उदर में ज्वाला जलती बुभुक्षा की। मुझे ऐसा लगा कि कोई पूछेगा, लेकिन किसी ने पूछा नहीं। अब मैंने सोचा कि पहला मिलन आपसे ही हुआ था और प्रस्थान के समय भी आपके ही दर्शन करके मैं जाऊं। उसने बड़ी नम्रता पूर्वक कबीर के चरण छुए और उसने कहा महाराज भूखे भोजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। उसने कहा अपनी कंठी माला लो, भजन नहीं हो सकता है। इसलिए मैं मानता हूं कि अध्यात्म से भी पूर्व अगर विश्व की कोई समस्या है तो वो भूख की समस्या है, वो रोटी की समस्या है। और हमारी संस्कृति में बड़ी अच्छी बात है कि हम सब लोगों ने रोटी से लेकर और राम तक का चिंतन किया। इसलिए प्रातःकाल जब विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ता है तो सबसे पहले संध्या वंदन करने के बाद आचार्य उसको कहते हैं जाओ ग्राम में भिक्षा करके आओ। भिक्षा से पवित्र कोई अन्न नहीं होता, ये बड़ी प्राचीन पद्धति है। लेकिन भिखारी बनना और विवेक पूर्वक भिक्षुक बनना, इसमें बहुत अंतर है। भिखारी की भावना कभी पूरी नहीं होती और भिक्षुक बहुत थोड़े में संतुष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य ने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर कोई आदमी साधु संत बनने के बाद भाग्यशाली बनना चाहता है तो भिक्षाशनम भिक्षा पावनमुच्चरन्तः पतिम पशूनाम हृदि भावयन्तः। वो भगवान शंकर का स्मरण करे और भिक्षा करते हुए जो प्राप्त हो उसमें से संतुष्ट हो। कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः, ऐसा कम से कम में अपना जीवन निर्वाह करने वाला व्यक्ति, विरक्तों के लिए उपदेश दिया गया है कि वो बड़े भाग्यशाली लोग। मुझे भी वर्ष में 1-2 बार मन में ऐसी इच्छा होती है तो मैं विरक्त लोगों के साथ जाके भिक्षा करता हूं। आज प्रातःकाल 7 बजे ही उस मंडली में घूमता रहा, बड़ा अच्छा लगा। प्रारब्ध मेरा बहुत अच्छा है। मैं इसलिए भगवान ज्यादा भरोसा करता हूं
जिसने बहुत बार अपने प्रारब्ध का परीक्षण किया हो, उस व्यक्ति को फिर परीक्षण करने की इच्छा रहती नहीं हो, तो जानता है कि सब ठीक ही ठीक है। और आज जहां पहली जगह भिक्षा करने गए तो स्वामी जी भी साथ में थे, स्वयं प्रकाशानंद जी। ये बड़े आनंद की बात है कि मालपुआ और खीर ही मिला सबसे पहले। गए तो भिक्षा मांगने के लिए और मिली मालपुआ और खीर। मैंने कही बड़ी विचित्र बात। और जिसके यहां भोजन करने गए भिक्षा, अब बड़ी कठिनाई है कि लोकप्रिय व्यक्ति ज्यादा हो जाए, यशस्वी हो जाए, तब उसकी और कुछ कठिनाइयां बढ़ती। वो आसन डालने लगे। मैंने कहा भाई मैं तो आज भिक्षा लेने आया हूं, इसलिए अपने सारी उपाधियों का विस्मरण करना है आधा घंटे तक। मैं कुछ हूं ऐसा मन में विचार आना ही नहीं चाहिए, इसलिए मैं आप आसन डालेंगे तो मैं बैठूंगा नहीं। और मैंने उनका आसन हटवा दिया। विरक्त महात्मा सब बड़े प्रसन्न हुए, बोले सभी कभी कभी आप आया करें, उससे हम लोगों को बड़ा मल मिलता है, लगता है कि नहीं ये जो अपनी प्राचीन पद्धति है। और उन विरक्तों के साथ में भिक्षा लेने गया था जो पैसा नहीं लेते। बाकी यहाँ बहुत सारे संत दिन भर जाते हैं भंडारों में, अच्छे ही होंगे, मैं उनकी आलोचना नहीं करता, लेकिन उनमें ये श्रेष्ठ संत हैं जो पैसा ग्रहण करते नहीं और केवल भिक्षा मात्र से और भजन करते हुए। और आपने देखा उन सबका शरीर कितना स्वस्थ। भिक्षा का अन्न लेने के बाद जो 2-3 माइल उनको रोज चलना पड़ता है, वो अपने आप ही उनकी स्वस्थता दिखती है। और भीतर से जो निष्प्रियता है और परमात्मा के चरणों पर जो गहरा विश्वास है, अपनी आत्मिक स्थिति पर पूर्ण संतुष्टि है, उसके कारण हमें और आपको औषधियां लेनी पड़ती हैं। पर उन विरक्त संतों में बहुत कम हैं जिन्हें औषधियां लेनी पड़ती हैं। मैंने उनसे 2-3 से पूछा भी, उन्होंने कहा हमें तो याद भी नहीं पड़ता कि वर्ष में हम कभी अस्वस्थ होते हैं। एक महापुरुष ने तो कहा कि बहुत आमंत्रण लोग देते हैं कि हमारे नगर में 1-2 दिन के लिए आइए, लेकिन पिछले 12 वर्ष से वो हरिद्वार छोड़कर, गंगा तट छोड़कर गए नहीं। मैंने उनसे पूछा कि भाई बहुत लोग जाते हैं, आपको लगता नहीं? उन्होंने कहा नहीं। गंगा जल पान किया और 4 रोटियां मिली, उसके बाद भगवान का स्मरण किया तो सचमुच मुझे ऐसा लगता नहीं। जब मैं उनसे मिला, बातचीत की आज प्रातः काल, तो मुझे अपने प्राचीन काल का एक श्लोक याद आया। यत् सुखम देवराजस्य यत् सुखम चक्रवर्तिना तत्सुखम वीतरागस्य मुने एकांतवासिन। जो देवराज इंद्र को इंद्रलोक में सुख मिलता होगा, यत् सुखम देवराजस्य यत् सुखम चक्रवर्तिना, और जो सुख किसी चक्रवर्ती सम्राट को मिलता होगा, तत्सुखम वीतरागस्य, जिसके जीवन में राग बीत गया है, समाप्त हो गया है, आसक्ति से रहित हो गया जो व्यक्ति है, उसको तो मुने एकांतवासिना। एकांतवास का मतलब यही नहीं है कि आप बिल्कुल जंगल में चले जाएं। जंगल में जाने के बाद भी एकांत कई बार नहीं होता है। एकांत का अर्थ होता है जहां आपका मन एक के साथ अंत में जुड़ जाए। अंत में कौन है संसार में? आदि और अंत में परमात्मा। उस आदि और अंत परमात्मा के साथ जब जहां आपका मन एकाकार हो जाए वहीं एकांत है। और नहीं तो उत्तरकाशी में भी चले जाओ तो बड़ी तकलीफ। एकांत मुनि, एकांतवासी मुनि को देखकर एक आदमी को तुरंत वैराग्य हो गया और उसने कहा कि अब मैं जाऊंगा नहीं। काफी संपन्न व्यक्ति था, पर्याप्त संपन्न व्यक्ति था। जब वो वहां रुक गया तो उसने कहा भाई तुम जाओ, सधेगा नहीं। लेकिन उसने बगल में ही उस महात्मा की एक पर्ण कुटीर बना ली, रह गया। आश्विन मास था, जब ठहरा था, कार्तिक का मास आया, दीपावली निकट थी। अचानक महात्मा ने देखा कि मेरे साथ एकांत में बैठा हुआ व्यक्ति कुछ उद्विग्न दिखाई पड़ रहा है और उनके मुंह पर कुछ तनाव सा दिखाई पड़ा। उन्होंने कहा बहुत दिन हो गए आपको एकांत रहते रहते, लेकिन आज तो आपने हद कर दी। उसने कहा महाराज मैंने ऐसा क्या किया? बोला आपको मालूम नहीं कि उत्तरकाशी में जो सड़क आ रही है टीरी की तरफ से या नरेंद्र नगर की तरफ से, वो तो बहुत कम चौड़ी, और आपने पूरा रास्ता ही ब्लॉक कर दिया। बोले महाराज मैं आपके साथ बैठा हूं, आप ऐसी बात कैसे कहते हैं? बोला सच सच बताना, 5 मिनट पहले तुम अपनी कोठी का ध्यान कर रहे थे कि नहीं?
और तुम्हारी कोठी इतनी लंबी चौड़ी है कि रास्ता छोटा है, इसलिए तुम ध्यान से घसीट कर अपने बंगले को उत्तर काशी ला रहे थे, इसलिए पूरा रास्ता जाम हो गया था। विचार करिए, आप एकांत में बैठकर यदि जागतिक चिंतन ही करें तो उस एकांत का बहुत अर्थ नहीं। और आप बहुत सारे कोलाहल में भी साधना करते करते, अभ्यास करते करते, कभी आपका मन ऐसा हो जाए कि कोलाहल हो रहा हो, नगाड़े बज रहे हो और आप उसकी अनुभूति न करें, तो आपका वो एकांत बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन एकांत में रहना बुरा है ऐसा मैं नहीं कहता हूं। कभी कभी एकांत में जाकर उस दिव्य शांत वातावरण का अनुभव करना चाहिए जो प्रदूषण रहित होता है। आजकल प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ गया, कुछ कह नहीं सकते। हमने जहां कुटीर बनाई पहले वहां जंगल जैसा था। अभी एक बड़ा मेला वहां लगा, कोई महापुरुष आए, रात दिन इतने चले वहां ऑटो रिक्शा कि बड़े मजे में हमको वहां गुलाब और बेले लगे हैं हमारे बगीचे में, लेकिन वो पराजित हो गए। गुलाब और मोगरा के फूलों को पराजित होते मैंने 3 दिन पहले देखा। उनके ऊपर डीजल और पेट्रोल ने ऐसा आक्रमण किया कि वे दबे दबे दिखाई पड़ने लगे। एकांत में भी आप चले जाएं तो कई बार कठिनाइयां तो है, लेकिन चेष्टा करनी चाहिए। मैं पुनः आपको ले चलता हूं कि राजा दशरथ को विश्वामित्र जी के पावन दर्शन करने का सौभाग्य क्यों मिला, उस श्लोक की व्याख्या मैं पूरी नहीं कर पाया। आपके जीवन में भी ऐसे अवसर आ सकते हैं जहां कोई महात्मा खोजते खोजते कभी आपके पास भी आ सकते हैं। लेकिन व्यक्ति को अपने भीतर उन गुणों की वृद्धि करनी चाहिए जिनके कारण वह संपत्ति व्यक्ति को प्राप्त होती। संपत्ति हमारी संस्कृति में 2 प्रकार की है, एक आत्मिक संपत्ति और भौतिक संपत्ति दूसरे। विश्व के अनेक देशों में भौतिक संपत्ति के ही मापदंड से व्यक्ति के व्यक्तित्व को सोचा जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। भारतीय संस्कृति के मानने वाले इस देश में वैदिक परंपरा में बड़ी अच्छी बात है कि भौतिक संपत्ति का सम्मान करने पर भी भौतिक संपत्ति से परिपूर्ण चक्रवर्ती सम्राट भी आध्यात्मिक शक्ति संपन्न वशिष्ठ और विश्वामित्र यदि उसके प्रासाद में आए तो वो विनम्र धी हो करके अपनी बुद्धि के सारे अहंकार को गलित कर और ऐसे आध्यात्मिक संपत्ति संपन्न पुरुषों के चरणों में प्रणाम करते, उनसे कुछ प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। कल्याण में और सुख में बड़ा अंतर है। कोई आदमी प्रसन्न होकर आपको सुख की सामग्री दे सकता है। एक संपन्न व्यक्ति आपके लिए मकान बना सकता है, आपके ऊपर ऋण हो तो उसको चुका सकता है, आपके पास वस्त्र न हो वो दे सकता है, आपको कहीं यात्रा करना हो तो उसकी व्यवस्था कर सकता है। संपन्न व्यक्ति सुखी जीवन जीने के नाना प्रकार के उपकरणों को एकत्र करके आपको दे सकता है। लेकिन आध्यात्मिक संपत्ति संपन्न व्यक्ति आपको लौकिक वस्तु नहीं दे सकता है, लेकिन लौकिक वस्तु के अभाव में आप जो निरंतर पीड़ा का अनुभव करते हो और उसे किसी को प्रकट करने में भी कई बार आपको संकोच होता हो, आप निश्चित मानिए आत्म संपत्ति से संपन्न हुआ व्यक्ति आपके अंतर की उस अनुदारता को, उस दीनता को, उस अभावग्रस्तता को अपने वचनों के द्वारा, अपने ध्यान के द्वारा, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के द्वारा, अपने आत्मविश्वास से, अपने नैकट्य के द्वारा आपके अंतर के उस अभाव को दूर कर सकता है। इसलिए राजा लोग प्रायः इस प्रकार का आचरण करते पुराणों में दिखाई पड़ते कि समय समय पर वे अपने राज्य में ब्रह्म सत्रों का आयोजन कराते और उन ब्रह्म सत्रों में ब्रह्म ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, उस प्राचीन विद्या, अध्यात्म विद्या का चिंतन होता और स्वयं सम्राट उन सब के बीच में भूमि पर बैठकर अपने सारे वैभव का विस्मरण करके अपनी आध्यात्मिक संपत्ति के परिवृद्धि के लिए निरंतर दिखाई पड़ता, सन्नद्ध दिखाई पड़ता। हम सब लोग भी अपने जीवन में यदि संपन्न बनना चाहें तो गुणायनम शीलधनम कृतज्ञम वृद्धाश्रयम संवृणुतेनु संपदा,
प्रसीदताम ब्रह्म कुलम गवान। गुरु के पास में अपने मार्गदर्शक के पास जाकर अनुमति लेने के लिए गए। तो उन्होंने कहा कि महाराज हम तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, बड़ा पाप चढ़ गया, हत्या का मन बड़ा बार बार संकोच में पड़ता है, अपने प्रति खेद का भाव जागता है, मन अपने को धिक्कारने लगता है कि राज्य के लिए भले ही आपने आज्ञा दी हो, धर्म सम्मत कार्य था, लेकिन फिर भी कभी कभी मन में ऐसा लगता है कि तीर्थ यात्रा करें तो दोष का ये निवारण हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम जा रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, तो तुम जा रहे हो तो तुम्हें विश्वास है कि तीर्थ में जाने के बाद तुम पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाओगे। परिकल्पना तो ऐसी है, आदेश तो ऐसा ही है, विचार तो ऐसा ही, शास्त्रों ने तो ऐसा ही कहा है। तो वैरागी बाबा मेरा बड़ा भगत था पहले, उसने मुझको एक तूंबी दे दी है। तूंबी होती है कड़वी लौकी की बनती है, उसको काटने के बाद उसमें पानी और नमक भर देने के बाद उसका जो कुछ अंतर का है उसे निकाल देते हैं और वैरागी संत उसको कमंडलू के काम में जलपात्र के रूप में लाते। हम सब लोग जो समुद्री नारियल है उसका कमंडलू बनाते हैं सन्यासी लोग, आजकल उपलब्ध नहीं, पहले बहुत मिल जाता था। जब वो जाने लगे तो उन्होंने कहा कि अच्छा तीर्थ यात्रा में जा रहे हो तो हमारी इस तूंबी को भी ले जाओ, इस लौकी के बने हुए कमंडल को भी ले जाओ। हाँ, चित्र में दिखाई पड़ रहा है। वो लेकर गए। ले जाने के बाद जिस जिस तीर्थ में जाते स्वयं स्नान करते पांडव। जब जाने लगे तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, इस तूंबी का जरा सा एक ककड़ा, एक छोटा सा टुकड़ा चाकू से काट के, और भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के हाथ में रखा कि जब तुम इसे ले जा रहे हो देख लो, बड़ी कड़वी है, तिक्त है, तीर्थ यात्रा से लौट के आओगे तो मेरा विश्वास है कि जैसे तुम शुद्ध होगे वैसे तुम भी शुद्ध हो जाए। वे लोग गए, जहां जहां जाते स्वयं स्नान करते और अपनी उस तूंबी को, उस कमंडल को जल में स्नान कराते। जब लौट कर आए तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा महाराज यात्रा अच्छी हो गई, बड़ी कृपा आपकी। भगवान ने कहा मेरी तूंबी कहां है? तूंबी दिखाई, उसमें से तोड़ के कहा कि जरा दे चखो, जिस दिन गए थे उस दिन भी चखाई थी, आज भी चख लो। जब चखा तो वो जो की थी कड़वी थी। भगवान ने कहा पानी में डूबने से अगर आदमी बिल्कुल ठीक हो जाता तो इस तुमड़ी को भी ठीक होना चाहिए था, इसलिए गंगा में स्नान तो जरूर करिए, ये तो परम पावन है, हमारे शास्त्र का आदेश है। और वो साधारण जल नहीं है, अमृत जल है। लेकिन उसके साथ में यदि हम अपने आप इन सद्गुणों से अपने को पूर्ण करने का प्रयत्न नहीं करेंगे तो वहां भी शब्द कहा गया सत्यावहा शील तटादयोर में तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्र न वारिणा शुद्ध्यति चांतरात्मा। वहां भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को कहा कि आपके जीवन रूपी सरिता के दो तट होने चाहिए, एक दया और एक शील, और उनके बीच में आपके जीवन की सरिता बहनी चाहिए। उसमें करुणा की उर्मियां जगनी चाहिए, नम्रता और शील का तट होना चाहिए। तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्र न वारिणा शुद्ध्यति चांतरात्मा। केवल जल के द्वारा अंतरात्मा की शुद्धि नहीं होती, जल से हम सब लोग जैसी जैसी भावना हो उस प्रकार की शुद्धि को प्राप्त करते हैं। फिर आचरण को ठीक करने का प्रयत्न करना पड़ता है और उसके पास जो व्यक्ति के भीतर सद्गुण धीरे धीरे आने चाहिए। आपने इतने दिन कथा सुनी, अधिक मास में असुविधा पूर्वक आप यहां रहे, क्योंकि जो सुविधाएं आपको अपने परिवार में मिलती हैं स्वाभाविक है कि समन्वय कुटीर उतनी सुविधाएं आपको दे ही नहीं सकते, क्योंकि आप अपने घर में रहते हैं तो 5 लोग रहते हैं और हमारी समन्वय कुटीर में किसी दिन 200, किसी दिन 300, किसी दिन 150, किसी दिन 50। तो कभी कभी बड़ी ऐसी कठिनाई होती कि स्थान का अभाव भी हो जाता है, कई अन्य प्रकार की असुविधाएं भी लोगों को हो जाती। लेकिन इन असुविधाओं के बीच में रहते हुए भी आप बड़े मन से प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। और जाते समय प्रायः सब लोग मुझसे कहते हैं कि महाराज बड़ा आनंद रहा, भगवान से प्रार्थना कर दीजिएगा कि अगले वर्ष हम फिर इस कष्ट को उठाने के लिए आ जाए। यानी कष्ट का वर्ण करने की इच्छा आपके मन में इतने कष्ट उठाने के बाद भी बनी रहती है।
ये वास्तव में गंगा मैया का ही प्रभाव है, ये हिमालय का प्रभाव है। ये सप्तर्षि आश्रम के आसपास इस सारी भूमि पर जो पूर्व ऋषियों ने तप किया, उन तपश्चर्या के परमाणु अभी तक इतने प्रबल हैं कि वर्तमान काल के साधु उतने तपस्वी न होने पर भी पूर्व काल के ऋषियों के तप का बल और उनके किए हुए तपश्चर्या का लाभ हम सब लोग उठाते हैं और उससे आपको भी बड़ा लाभ मिलता है। गुणायनम शील धनम। और जैसे जैसे आपके पास विद्या बढ़े, रूप बढ़े, शक्ति बढ़े, बल बढ़े, संपन्नता बढ़े, यश बढ़े, कीर्ति बढ़े, वैसे वैसे मेरे और आपके जीवन में शील गुण आना चाहिए। बिल्कुल उसका विस्मरण कि मेरे पास कुछ है ऐसा मैं स्वप्न में न सोचूं। ये सब कुछ दिया है किसी बहुत बड़ी शक्ति ने दिया है और उसका उपभोग भी परमात्मा केवल मेरे लिए और मेरे स्वजनों के लिए नहीं, विश्व के जितने लोग हैं जिनके पास वो वस्तुएं नहीं है जो वस्तु मेरे पास है, मैं उनको वितरित करके उन्हें नारायण मानकर सेवा कर सकूं, ऐसा विचार हमारे और आपके मन में रहे तो शील का गुण बढ़ता जाए। गुणायनम शील धनम कृतज्ञम। और प्रतिदिन विचार करते रहे कि किसने किसने अपने जीवन में उपकार किया, उन सब लोगों की सेवा करने का अवसर मुझे भगवान दे दे। जो ऋण चढ़ा है उससे मैं थोड़ा ऋण हो जाऊं, तो आप विचार करेंगे तो सबसे बड़ा उपकार परमात्मा का और दूसरा उपकार अपनी इस भारत माता का, जिसने अपनी कोख में हम सब लोगों को जन्म दिया। हम बहुत कम लोग हैं जो अपने इस राष्ट्र माता का चिंतन करते हो। भगवान का चिंतन करने के बाद प्रतिदिन अपने इस गौरवमयी परंपरा और राष्ट्र का भी चिंतन मुझे और आपको एक दो क्षण के लिए करना चाहिए। और जब करेंगे तब ऐसा लगे कि अपने राष्ट्र को समुन्नत राष्ट्र के रूप में वैभवशाली परंपरा को पुनर्जीवित करने में क्या मेरे जैसा साधारण व्यक्ति कुछ कर सकता है? यदि आप ऐसा विचार करेंगे तो भीतर से कुछ उत्तर मिलेंगे कि आप साधारण भले ही हों, लेकिन साधारण बहुत सारे साधारण जब एक साथ मिल जाते हैं तो वे असाधारण हो जाते हैं। इसलिए साधारण सामाजिक सेवा में कोई न कोई प्रेरणा दे सकती है। गुणायनम शील धनम कृतज्ञम वृद्धाश्रयम। और अपने समाज में वृद्ध लोगों का सम्मान कम होता जा रहा है। जब वृद्धाश्रम का हमने उद्घाटन 4-5 वर्ष पूर्व किया, माननीय शिवराज पाटिल जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो उस समय प्रतिपक्ष के नेता थे, आए थे, तो उन्होंने प्रशंसा तो की लेकिन दुख व्यक्त किया और उनके शब्दों में वेदना निकली कि एक सन्यासी को गृहस्थ लोगों के लिए वृद्धाश्रम का निर्माण करना पड़े, इससे ज्यादा चिंता की स्थिति देश के लिए और क्या हो सकती। गृहस्थ लोगों को ऐसा विचार करना चाहिए कि उनके घर में रहने वाले वृद्ध को किसी वृद्धाश्रम में परमानेंट जाने की इच्छा न हो। जाए वो साधना के लिए जाए, 2-4 महीने रह के आए, 10-20 दिन के लिए जाए, लेकिन इतना निराश्रित अनुभव करे कि अब मेरा कोई संसार में और मैं वृद्धाश्रम में जाऊं। और देश के साधु महात्मा उन वृद्धाश्रमों का निर्माण करें गृहस्थ जनों के लिए, ये निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा कि आप जिन जिन स्थानों पर रहते हैं उन वृद्धों की सेवा करें। वृद्ध केवल आयु से वृद्ध नहीं होते। एक किशोर व्यास जी महाराज हैं, बड़े अच्छे पंडित हैं, जिनकी कथा का उद्घाटन में परसों करने गया था। मुझे उनकी ये क्रिया बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि हमारे धर्म का मूल वेद है और वेद को धीरे धीरे लोग भूलते जाते हैं। इसलिए वो ब्राह्मण अपनी कथा में से जो कुछ प्राप्त हो, दूर, चाहे वो तमिल बोलने वाला हो, चाहे वो तेलुगु भाषी हो, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे वो उड़िया हो, वो ढूंढ ढूंढ के गांव में जाते हैं और ऐसे वृद्ध ब्राह्मणों को जिनकी आजीविका का प्रबंध नहीं, उनके यहां वर्ष भर का अनाज रखकर आते, प्रणाम करते, कहते महाराज आपने वेद को जीवित रखा, अपनी उपेक्षा सहन करते करते शास्त्र की उपेक्षा नहीं की। ऐसी आपके भीतर जो तपश्चर्या है वृद्धाश्रयम, तो उन वृद्धों को बड़ी सेवा करते हैं, उनको बड़ा आनंद के साथ में प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं
और मुझे ऐसा लगता है कि उन वेदज्ञ ब्राह्मणों के आशीर्वाद होंगे कि इतने 2-3 साल के उन्होंने ट्रस्ट बनाया और इतनी त्वरा के साथ में इतनी संपत्ति किसी ट्रस्ट को मिली नहीं। 3 वर्ष के भीतर लगभग 1.5 करोड़ रुपए उनको लोगों ने इस सेवा के लिए दिए। न्यासी लोग बताते हैं कि इतने पत्र आते हैं कि हम लोग मना करते हैं कि अभी इस वर्ष नहीं, अगले वर्ष फिर आप देखेंगे। तो जो इसमें लिखा ना कि समृणुते नु संपदा, ये बात प्राचीन नहीं बड़ी नवीन लग रही है कि अगर आदमी इन सब सद्गुणों को धीरे 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 अपने निकट स्थापित करने का प्रयत्न करे तो गुणायनम शील धनम कृतज्ञम वृद्धाश्रयम समृणुते नु संपदा। और उसके साथ में बड़ी अच्छी बात कही कि कुछ काम और भी होने चाहिए, राष्ट्रीय दृष्टि है। श्लोक बड़ा प्राचीन है लेकिन प्रसीदताम ब्रह्मकुलम। ब्रह्मकुल का अर्थ मैं ब्राह्मण नहीं करता हूं। ब्रह्मकुल का अर्थ है जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए समाज और जो ज्ञान बांटने वाला समाज, फिर वो किसी भी जाति में उत्पन्न हो। वैज्ञानिक उसके भीतर आता है, जो अंतरिक्ष विज्ञान का पंडित है उसके भीतर आता है, अर्थशास्त्री उसके भीतर आ जाता है, जो निरंतर लोगों को अलग अलग विधाओं में अपनी बुद्धिमत्ता से मार्गदर्शन कराने वाले लोग हैं, उनका ध्यान रखते हैं। इस देश में आप विचार करके देखेंगे तो जो प्राथमिक विद्यालय का अध्यापक है वो बहुत उपेक्षित है, लेकिन निर्माण वही सबसे ज्यादा करता है। विश्वविद्यालय का प्राध्यापक सबसे अधिक वेतन प्राप्त करता है।